नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 24 फरवरी 2022 है, बृहस्पतिवार। और ये वीडियो लगभग 9:20 शाम संध्या समय शाम को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जब बाज़ार बंद हो चुके हैं और अमेरिकी बाज़ार खुल गए हैं। आज के बाज़ार की स्थिति आप लोगों को सबको ज्ञात होगी। आज निफ्टी 800 से अधिक अंक नीचे गिरकर बंद हुआ। 800 अंक बहुत माने रखते हैं। इसका मतलब है लगभग 5% मंदी आई इंडेक्स में, शेयरों में नहीं, इंडेक्स में लगभग। हम कल 17,050 के आसपास थे और आज 16,250 पर बंद करके हमने 5% और मूल्य अपने सूचकांक से हटा दिया। 5% बहुत होता है एक दिन में, एक रात, दिन भर में। तो हमारे मन में सबके ये प्रश्न आ रहा होगा कि आगे क्या होगा। देखिए, आगे क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है। ये उत्तर मैं ही नहीं, कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ये कहता है कि वो बता दे कि कल क्या होने वाला है शेयर बाज़ार में, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर उनको भविष्य की और बातों का ज्ञान हो, बोध हो, तो शेयर बाज़ार क्यों, वो तो कितनी चीज़ों का भविष्य बता सकते हैं। और शेयर बाज़ार में भविष्य का ज्ञान हो तो फिर वो आपको बताएंगे क्यों, वो तो अरबपति खरबपति हो चुके होंगे। इसलिए ऐसा कोई बता नहीं सकता। और इस तरह के मोह माया में आपको फंसना नहीं चाहिए। उन बातों में कभी नहीं आना चाहिए जो कहते हो कि हम बता देंगे कल क्या होगा या परसों क्या होगा। कोई नहीं कह सकता। अब हम ये समझते हैं कि हम करते क्या है फिर, अगर हम ये नहीं बता पाते कि आगे के दिनों में क्या होगा। हम आज की स्थिति को देखकर ये विचार करते हैं कि क्या हो सकता है। हम जब स्कूल पढ़ने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हो सकता है कि हम पढ़ाई में अच्छे हों, आगे हम आईआईटी में चले जाएं, आईआईएम में चले जाएं, अच्छे ग्रेजुएट बन जाएं। हो सकता है ना, तभी तो स्कूल में पढ़ते। लेकिन हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। उसी तरह से हम जब टेक्निकल एनालिसिस या कोई भी तरह की एनालिसिस करते हैं बाज़ार की, तो हम आज की स्थिति को देखकर कहते हैं कि आज की स्थिति को देखकर ये हो सकता है, ये होना संभव है। तो आज की स्थिति ये है कि हम एक 16,400 का अहम सपोर्ट का स्तर था, उसको तोड़कर नीचे आ गए हैं। अब इसके बाद कौन सा सपोर्ट आता है, 15,500 और 14,000। अब ये कहना मुश्किल है मेरे लिए कि हम 15,500 जा रहे हैं या 14,000 जा रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये तय है कि किसी न किसी सपोर्ट के आसपास बाज़ार रुकना चाहिए। और जब रुकेगा वहाँ पर वो समय बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा और धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में सुधार दिखाएगा और तेज़ी का माहौल बनाएगा। इसके 2-3 अर्थ होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बाज़ार करेक्शन का बाज़ार है। ये जो हम देख रहे हैं ना कि यूक्रेन और या रशिया के युद्ध में के कारण बाज़ार नीचे आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक निमित्त, एक साधन बन गया। बाज़ार नीचे आने के लिए तैयार है। जब बाज़ार तेज़ी में रहता है ना, तो ये युद्ध क्यों, बड़े बड़े समाचार आते हैं जो कि विपरीत होने चाहिए, अनुकूल नहीं होते, लेकिन बाज़ार उनको आधी घंटे में साफ करके ऊपर चलता जाता है। अब बाज़ार समाचार से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि समाचार इतने अहम थे। इसका मतलब ये है कि बाज़ार नीचे आने के लिए तैयार था। इट वॉज रेडी, वो तैयार था। और ये तो बहाना बन गया। ये नहीं होता तो और कोई बहाना मिल जाता इसको नीचे आने के लिए। हम क्योंकि बाज़ार बहुत अधिक बढ़ गया था, छोटे शेयर, मध्यम वर्ग के शेयर, हर तरह के शेयर 5 गुना 4 गुना हो गए थे, जो कि संभव नहीं है कि वो वहाँ पर रह सके और बढ़ेंगे। तो और बढ़ने के लिए पहले उनका गिरना ज़रूरी था। ये करेक्शन है। ये हर बाज़ार में, हर स्थिति में करेक्शंस होते हैं। तो आप ये मानिए कि ये बाज़ार का करेक्शन था, ये मंदी नहीं है। और ये युद्ध इसका कारण नहीं है। आप देखिएगा, हो सकता है युद्ध चलता जाएगा और कुछ दिनों में बाज़ार का जब मंदी का अंत हो जाएगा तो अपने आप ही वापस, जैसे मैंने आपको कहा, कंसोलिडेट करने लगेगा, ऊपर जाने लगेगा। तो ये सब तो सिर्फ कारण है। आपको बाज़ार की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, युद्ध के समाचारों पर नहीं। पहली बात मैंने आपको सपोर्ट की बताई, कहीं ना कहीं जाकर ये मार्केट रुकेगा। इनसे 2 बातें मुझे समझ में आती है। एक तो ये कि जो लंबी अवधि की तेज़ी है वो बरकरार है। ये करेक्शन है। करेक्शन हर बाज़ार में आते हैं, कभी तेज़ी से आ जाते हैं जैसा अभी हुआ है, कभी धीरे धीरे आते हैं। कोई हम ऑर्डर नहीं कर सकते कि हमारा करेक्शन इस तरह से होना चाहिए, जैसे जो बाज़ार करेगा वही करेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लंबी अवधि के तेज़ी के बाज़ार में हैं। दूसरी बात यह है कि ये मंदी नहीं, करेक्शन है। और
तीव्र है करेक्शन, बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और तीसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं इसमें मौका खरीदने का मिलेगा। अब ये आज मिले, 6 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, हम तैयार रहेंगे ना सोच के, हमारी सोच रहेगी ना कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं, तो हम खरीद भी सकते हैं। अगर हमारी सोच रहेगी यार मंदी है, नीचे जा रहा है, तो जब मौका आएगा खरीदने का तो भी हम यही सोचते रहेंगे कि मंदी है, और वो छूट जाएगा। ये 2-3 बातें हैं। ये देखिए मेरे विचार है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये सब सही हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और ताकि नए वीडियोस किस तरह से बनाए जाए वो समझ में आए। देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।